देखिए इस सेशन में आपको यहाँ सीखना है संख्याओं का गुणा। अब वैसे देखिए यदि हेडिंग आप देख लेंगे तो आपको लगेगा अरे गुणा तो हमको आता है ना, गुणा हमको आता है, लेकिन गुणा जल्दी से करने आपको आता कि नहीं आता है? जैसे गुणा आता है लेकिन गुणा जल्दी से कर लीजिए। जल्दी से मतलब क्या, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ गुणा बड़े होते हैं, ठीक ना, वो जल्दी से कैसे, देखिए आपको सब मिला के विधियां बताई जाती हैं। जैसे आप पढ़ते हैं, इसको रखो अभी पढ़ लो, उसके बाद देखिए बढ़िया से। देखिए मतलब जब आप पढ़ाई करते हैं तब आप देखते हैं कि कभी कहेगा इस विधि से ज्ञात करो तो कभी कहेगा उस विधि से ज्ञात करो, और विधियां आपको सब बताई जाती हैं। ठीक, अब आप फॉलो उस विधि को करते हैं जो विधि आपको अच्छी लगती है। जैसे जब तक आप सीख रहे होते हैं तब तक आपको कई विधियां बताई जाती हैं, लेकिन जब आप सीख चुके होते हैं तब आपको जो विधि आसान लगती है वही विधि अप्लाई कर देते हैं। यही करते हैं ना, जो विधि आपको आसान लगती है वही अप्लाई कर देते हैं। देखिए संख्याओं का गुणा, जैसे कह दिया जाए 24, पहले छोटी संख्या देखिए, 24 का गुणा 15 में करना है, तो ऐसे 15 का पहाड़ा आपको आता है ना, 15 का पहाड़ा आता है, तो आप 24 में 15 का गुणा कर ले जाएंगे जल्दी से। देखिए पहाड़ा आता रहेगा जल्दी से कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसी संख्या लेंगे जिसका पहाड़ा ना आता हो। जैसे आपको 24 का पहाड़ा मान लीजिए आता होगा, 35 का, 40 का, 45 का, 48 का, 49 का, ये सब नहीं आता है। तो आप ऐसी संख्याएं लीजिए जिनका पहाड़ा आपको आता ही नहीं है। जब पहाड़ा नहीं आता है तो वहाँ पे आप ट्रिक पर ध्यान देंगे। देखिए जैसे हम ये नहीं ले रहे हैं, दूसरी संख्या ले रहे हैं, जैसे 48 गुणे 78 ले रहे हैं या 75 ले रहे हैं। ठीक, 48 गुणा 75 में करना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, तो यहाँ क्या करेंगे, आप ऐसा एक वर्ग बनाएंगे। देखिए दोनों में 2-2 अंक हैं, तो 2 खाना आप ऐसे काट लेंगे और 2 खाना इस तरह काट लेंगे। ध्यान दीजिए, अब मतलब 2 अंकों की संख्याओं में 2 अंकों की संख्याओं का ही गुणा करना है। 2 अंकों की, जो ये संख्या कितने अंक की है, 2 अंक की है, 2 अंक की संख्या में 2 अंक की संख्या का ही गुणा करना है। जैसे अभी आ जाए 3 अंक की संख्या में 2 अंक की संख्या गुणा करने के लिए, तो जितना आपको खाना चाहिए उतना लीजिए, और ये भी नहीं जरूरी है कि हम इस संख्या को ऊपर रखें कि इसको ऊपर रखें, किसी को भी रख सकते हैं। ठीक है, जिसको रखना चाहें आप उसको ऊपर रख सकते हैं। देखिए यहाँ तो 48 में 4 को यहाँ ऊपर करो, यहाँ 8 कर दो, यहाँ 7 करो और यहाँ 5 कर दो, और इस तरह से विकर्ण खींच लेते हैं। देखिए विकर्ण ऐसे आएगा, सीधा ऐसे, ये विकर्ण मतलब जानते हैं ना, सम्मुख शीर्षों को मिला दिया जाए वो विकर्ण बन जाता है। तो अब ये विकर्ण हो गया। अब यहाँ 7 गुणे 4, तो 7 चौक 28, 28 मतलब क्या हो जाएगा, 2 8। ठीक, जैसे हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि जहां आप वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग में भी यही कहा गया कि आप क्या करिए, वर्ग करके तो उसको 2 अंकों में लिखिए। वही यहां पर भी बताया जाएगा कि गुणा करके 2 अंकों में लिखिए। तो 7 चौक 28 में 2 अंक तो हैं ही, यहाँ पर 2 अंक हैं, 2 अंक में लिखाएगा ही। फिर 7 अट्ठे 56, यहाँ लिखाएगा 7 अट्ठे 56। देखिए आपको अब समझ में आ रहा होगा कि आप किस चीज से बच रहे हैं, कि जो आप गुणा करते हैं, गुणा करके लिखते हैं कि 7 अट्ठे 56 को 6, बचा कितना 5। अब पता चला कि दिमाग में 5 ना सोच करके 4 सोच लिए, 3 सोच लिए, या फिर अगले में गुणा करके उस 5 को भूल ही गए हैं। ऐसा भी होता है कि आप अगले में गुणा करके जोड़ना था 5 और आप जोड़ना भूल गए, तो वह गलत हो जाता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप इसी विधि का प्रयोग करिए, जो विधि आपको आसान लगे
ठीक है। जिससे देखिए जब तक आप वर्ग वगैरह बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वर्ग बनाने में टाइम लगेगी, जब तक आप कुछ सीखते हैं तब तक थोड़ा टाइम लगता है। जब सीख लेते हैं तो आप ये समझ नहीं पाते हैं कितना जल्दी ये काम कर दिया। जैसे कुछ भी करना हो, जो उस काम को कर चुका होता है उससे आप करवाएंगे, वो इतना जल्दी काम कर लेगा कि आप सोचते ही रह जाएंगे, अरे ये कैसे इतना जल्दी कर लिया। पता चला कि क्वेश्चन नोट करके बंद नहीं किया गया, तब तक वो कॉपी लेके पहुंच गया चेक करवाने, परेशान आखिर ये कैसे हो गया। अभी तो हम जोड़ रहे हैं, 1 में 2 ही जोड़ रहे हैं, 3 आया, हाँ 3 में 3 जोड़ रहे हैं 6 आया, 6 में 4 जोड़ रहे हैं 10 आया। अभी तो हम ऐसा कर रहे हैं और तब तक ये कॉपी लेके पहुंच गया। कौन सा दिमाग इसके पास है। तो वो ट्रिक होती है, ठीक है, ट्रिक से आप जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए। 7 चौक 28 को 2 8 हो गया, फिर 7 अट्ठे 56 को 5 6 हो गया। अब 5 चौक को 20, तो 20 में 20 पूरा लिख दो, फिर 5 अट्ठे 40 को पूरा 40 लिख दो। लिख दिए ना, इतना समझ में आ गया। अभी 2-1 क्वेश्चन और बताएंगे। अब आपको गैलरी दिख रही होगी, गैलरी, कैसी गैलरी, ये गैलरी देख रहे हैं ना, ये गैलरी आई है, ध्यान समझिए। आप देख रहे हैं कि इस गैलरी में केवल 0 है, इस गैलरी में 6 4 0 है। गैलरी दिख रही है, ऐसे देखिए दिख रही होगी, ऐसे 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 गैलरी आई हुई है, ठीक है। मतलब पूरा जो है ये गैलरी लास्ट तक, मतलब जितना भी रहेगा सभी गैलरी के अंकों को जोड़ेंगे, और जोड़ करके जैसे आप जोड़ते हैं वही जोड़ है, ठीक है। जो आप जोड़ करते हैं वही जोड़ है, दूसरा कोई जोड़ नहीं है, ठीक है। जोड़ते हैं तो जोड़ करके कौन सा अंक लिखते हैं, इकाई अंक। जोड़ करके आप इकाई अंक लिख लेते हैं, वही लिखना है। तो ये हो गया 0, इसमें 0 खाली है ना, इसमें क्या है 6 4 10, और ये 0 मतलब कुछ नहीं, तो 6 4 10 का इकाई अंक क्या है 0, लिख लिए उसको भी। कितना बचा 1, 1 बचा है ना, नहीं 6 4 10 को 0 बचा है 1, वह 1 अगले वाले में जाएगा जुड़ेगा। मतलब ये क्या हो गया 5 8 13, 13 2 15, और 15 1 16 को 6 बचा कितना 1 बचा। फिर अब 2 1 3, ये हो गया 3600। आप 48 का गुणा 75 में क्या आ गया 3600। अब आप नॉर्मल गुणा कर लीजिए, 48 का गुणा 75 में, ठीक। तो 5 अट्ठे 40 को 0 बचा कितना 4, फिर 5 चौक को 20 4 24, फिर एक जगह छोड़ देते हैं। 7 अट्ठे 56 को 6 बचा कितना 5, फिर 7 चौक 28 5 28 5 33, ये 0, 6 4 10 को 0, 3 2 5 1 6 बचा कुछ नहीं, ये 3, 3600 आ गया। मतलब आपको यहाँ देखिए इसमें गुणा करके ये नहीं सोचना पड़ा क्या लिखें, गुणा करने पर जो आया वही लिख दीजिए। अब देखिए बहुत बड़ा अंक होगा तो 9 9 होगा। जैसे आप सोच रहे होंगे सर ये 3 अंक आ गया तब क्या करेंगे ना, जैसे यहाँ हम 2 ही बनाए हैं, 1 में 2 ही बनाए हैं, तो आप कहेंगे सर 3 अंक आ गया तब क्या करेंगे। तो ये पूरा गुणा खत्म हो जाएगा, लेकिन गुणा करने पर 3 अंक आइबे नहीं करेगा। कहाँ पे 3 अंक, जो आप इनका इनमें गुणा कर रहे हैं, नहीं बहुत बड़ा अंक आएगा। देखिए कन्फ्यूजन बहुत होती है, संख्या क्या होती है, अंक क्या होता है, संख्या अंक। देखिए अंक को आप संख्या बोल सकते हैं, अंक को संख्या बोल सकते हैं, लेकिन संख्या को अंक नहीं कहेंगे, क्योंकि संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है ना, संख्या जो है अंकों से मिलकर बनी है। तो यहाँ 7 और 4 का गुणा किए हैं तो 28 पूरा लिख दिए हैं। मतलब यहाँ ये नहीं सोचना पड़ा 28 को क्या लिखें, 8 लिखें, बचा कितना ये नहीं लिखना है, सोचना ही नहीं है, पूरा 28 लिख दिए। 7 अट्ठे 56 पूरा लिख दिए, फिर 5 को 20 पूरा लिख दिए, फिर 5 अट्ठे 40 पूरा लिख दिए। अब ये 0 हो गया, 6 4 10 0 हो गया, 5 8 13 2 15 1 16 हो गया, और फिर 2 1 3 हो गया, 3600 हो गया है। अब बहुत बड़ा अंक आएगा तो 9 9 आएगा, है कि नहीं।
बहुत बड़ा अंक आएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, तो 9 9 81। तो 81 में क्या 3 अंक हैं क्या? 2 ही अंक हैं। आप इस तरह से कर ले जाएंगे। अब देखिए दूसरा आप देख लीजिए, जैसे ये हो गया। अब आप दूसरा देखिए, जैसे 3 अंक हम लेते हैं, जैसे हो गया 348 का गुणा मान लीजिए करना है 24 में ही, देख लो। ठीक, अब देखिए, अब आपको एक तरफ 3 बना लो। जैसे देखिए आप ऐसे खींच लीजिए, पहले ऐसे आप बना लो, तो एक तरफ 3 बनाना है। तो मान लीजिए हम 3 इधर नीचे बना लिए, आप कहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नीचे बना लिए, यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे 8। ठीक, तब इधर कितना बनाएंगे? 2 ही बनाएंगे। समझ में आया? मतलब यदि हम इधर 3 बनाए हैं, इधर हम 2 ये बनाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास कौन अंक है? 2 4 है, तो यहाँ 2 लिखो, यहाँ पे 4 लिख दो। फिर विकर्ण खींच लीजिए, ये विकर्ण, ये विकर्ण सीधा आएगा हमेशा, कभी ऐसा नहीं होगा टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा, ऐसे सीधा आएगा। देखिए बन गया। अब गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 मतलब क्या? 0 6, 6 मीन्स यहाँ 0 6 लिखेंगे। फिर 3 चौको 12, 1 2, 4 दूनी 8, 0 8, 4 चौको 16, 16 हो गया। फिर 8 दूनी 16, 16 हो गया। फिर 8 चौक 32, 32 हो गया। अब जोड़ो, ये 2 हो गया, कुछ नहीं बचा। 6 3 9 6 15 को 5 हो गया। ठीक है, 6 3 9 6 15 को 5। अब कितना बचा? 1। फिर 2 1 3, 3 8 11, 11 1 12, 12 1 13, बचा कितना? 1। 6 1 7 1 8। अब ये 0 मतलब कुछ नहीं। देखिए बीच में 0 आएगा उतारना पड़ेगा, शुरुआत में 0 आएगा उतारना पड़ेगा, लेकिन अंतिम में 0 आ जाए उसका कोई मतलब नहीं है ना। अंतिम में आ जाए 0 उसका कोई मतलब नहीं है। आप पूरा का पूरा लिख लो यहाँ पे। तो ये कितना आ गया? 8352। अब इसी क्वेश्चन को आप नॉर्मली गुणा करके देखिएगा कितना बड़ा जाता है। अब थोड़ा और देख लो, जैसे हम 3 3 अंक लेते हैं, 8 9 7 और गुणे 7 4 6 ये लेते हैं। ठीक, तो अब कितना कितना बनाना है? देखिए तुरंत आप खींचिए, बस एक्सपर्ट ये रहिए कि कितना कॉलम चाहिए आपको, मतलब किधर से, जैसे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कितना चाहिए वो बना लीजिए। दोनों में कितना है? 3 3 है, तो इधर भी 3 3 बना लो, और इधर भी कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। हुआ ना? फिर देखिए ये इससे मिला दीजिए, फिर ये इससे मिला दीजिए। ये विकर्ण सीधे सीधा आएगा, देखिए ये पूरा आएगा, गलत होगा सीधा नहीं आएगा। और गलत कब होगा? जब टेढ़ा मेढ़ा खींचे रहेंगे। जब यहाँ विकर्ण पकड़ेंगे तो विकर्ण सीधा आएगा एकदम। विकर्ण मतलब वो कोना होते हुए, सबके कोने से होता हुआ जाएगा। देखिए यदि आप एक के साथ नहीं मिलाते हैं तो ऐसे भी मिलाएंगे, बाद में वैसा ही लगेगा। जैसे आप एक एक करके मिलाते हैं, जैसे हम वहाँ से पकड़े पूरा मिलाते चले गए, यहाँ तक आ गए, और आप एक एक करके मिलाते हैं तो भी वैसे ही आएगा। अब देखिए एक तरफ लिख दो 8 9 7, और यहाँ 7 4 6। देखिए 8 9 7, फिर 7 4 6, गुणा करिए, 7 8 56, फिर 7 9 63, 7 7 49, फिर 4 8 32, 4 9 36, फिर 4 7 28। समझिए ध्यान से। फिर 6 8 48, कहाँ गुणा हो रहा है? ऊपर। 6 9 54, फिर 6 7 42। समझ में आया? मतलब पूरा लिख डाले आप। 7 8 56, 7 9 63, 7 7 49, 4 8 32, 4 9 36, 4 7 28, फिर 6 8 48, 6 9 54 और 6 7 42। जोड़ो अब, ये हो गया कितना? 2 हो गया, कुछ नहीं बचा। 8 4 12 4 16, 6 बचा 1, तो 9 1 10 जोड़ लिए। 9 1 10, 2 12, 6 18, 18 5 23, और 23 8 31, कितना बचा? 3, फिर 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, और 13 2 15, 15 4 19, कितना बचा? 1, 6 6 12, 12 3 15, 15 1 16,
6 6 12 3 15 1 16, बचा कितना 1 और 5 1 6। मतलब इतना फास्ट आप उस तरह से नहीं कर पाएंगे। देखिए जल्दी कहाँ हो रही है, छोटे क्वेश्चन में जल्दी नहीं हो रही है, बड़े क्वेश्चन जल्दी हो रही है। देखिए किस चीज से आप बच रहे हैं पता चल रहा है, किस चीज से बच रहे हैं मालूम है? जो आप गुणा करके लिखते हैं इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक आप रोक लेते हैं, फिर अगले में गुणा करते हैं, गुणा करके जो आता है उसको जोड़ते हैं। मतलब आप दो दो बार जोड़ रहे हैं, एक बार गुणा कर रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं जो बचा था, ठीक। और यहाँ क्या है, यहाँ पहली बार क्या जोड़ना पड़ा, जो पहला आप स्टेप किए हैं वहां जोड़ना ही नहीं पड़ा। 7 8 56 आया लिख दिए, 7 9 63 आया लिख दिए, 7 7 49 आया लिख दिए, फिर 4 8 32 आया लिख दिए, 4 9 36 आया लिख दिए, 4 7 28 आया लिख दिए, 6 8 48 आया लिख दिए, 6 9 54 लिख दिए, 6 7 42 लिख दिए। अब जोड़ना है, गैलरी आपको पकड़ के जोड़नी है, ठीक है। गैलरी पकड़िए, इस गैलरी में केवल 2 अकेले है, कुछ नहीं बचा। 8 4 12 4 16 को 6 हो गया, बच गया 1। देखिए 1 बचा, हम पहले जोड़ लिए, 9 1 10, 2 12, 6 18, 18 5 23 और 23 8 31 को 1 हो गया, बचा 3। तो यहाँ 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 2 15, 4 19, 19 को 9 हो गया, बचा कितना 1। तो 6 1 7, 7 6 13, 13 3 16, 16 हो गया 6, बचा 1 और ये रहा 5 5 1 6, ठीक है। मतलब देखिए हमेशा ध्यान दिया करिए कि जो आपका हासिल बचा है, जैसे इकाई का अंक लिखने के बाद जो बच गया है, अगले में तुरंत ही जोड़ देंगे तो भूलने से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप 2 को 2 लिख दिए, बचा कुछ नहीं, तो दिमाग में रहेगा जब कुछ बचा ही नहीं तो कुछ जोड़ना भी नहीं है। और यदि आप बाद में जोड़ते हैं, पता चला जोड़ते जोड़ते ये चीज भूल गया कि जोड़ना क्या था, और जोड़ना था भी कि नहीं। जैसे यहाँ क्या आया, 2 आया ना, 2 आया तो यहाँ कुछ जोड़ना नहीं है, तो आप समझ जाएंगे हाँ आगे में कुछ जोड़ना नहीं है, लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 8 4 12 4 16 को 6 लिख दिए, अब 6 लिख दिए, बचा 1। अब 1 जोड़ना है तो तुरंत आपको ध्यान में आएगा हम अगले में तुरंत जोड़ दें, उससे भूलने से बचेंगे, ठीक। तो इस तरह जोड़ सिर्फ एक ही बार करना पड़ा, नहीं बाकी टाइम आप गुणा किए फिर क्या किए, जोड़ दिए, आ गया। कर ले जाएंगे ना, बताइए। अब यहाँ 2 3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप खुद करिए जल्दी से। तो देखिए कितना फास्ट कर लेते हैं। 8 7 5 गुणे 98 और फिर करिएगा 972 गुणे 426। 2 क्वेश्चन है, जल्दी से करिए आप इसको, एकदम फास्ट।